जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ आपको जी के लाइव चल रही है, जीएस लाइव चल रही है फ्रेंड्स। तो आप बस सपोर्ट आपकी ज़रूरत है, आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं हमने, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स चिकमंगलूर। ठीक है, चिकमंगलूर। ठीक है, ये है कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला। ठीक है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है। सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिकमंगलूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोना किस राज्य में मिलता है। सर्वाधिक सोना किस राज्य में मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में सर्वाधिक सोना मिलता है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा खाने हैं सोना की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है आपका दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे, कौन थे प्रथम प्रवक्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीबी भास्कर। ठीक है, जीबी भास्कर जो थे वो लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीएफसी हानिकारक है। अब सीएफसी हानिकारक है तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, सीएफसी की फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो और कार्बन। ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये आपके रेफ्रिजरेटर एसी में पाई जाती है। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज में पाई जाती है। एसी का आप जानते हैं, एयर कंडीशनर, इसमें पाई जाती है। मतलब ये इसका काम क्या है, ये हमारी जो ओजोन परत है उसको नष्ट कर देती है और सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में सहायता करती है। अब सूर्य द्वारा आने वाली परावैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो उसका प्रभाव दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओजोन परत के लिए। ठीक है, हानिकारक किसके लिए है, ओजोन परत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की लंबाई 4 गुनी कर देने पर उसकी समयावधि कितनी हो जाती है। लोलक की लंबाई 4 गुनी कर देने पर उसकी समयावधि कितनी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी समयावधि कितनी हो जाती है, तो हो जाती है फ्रेंड 2 गुनी। ठीक है, 2 गुनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स यंगची नदी के तट पर। ठीक है, यंगची नदी के तट पर स्थित है बेलूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए फ्रेंड्स जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर का, यहाँ पे फ्रेंड्स हाइड्रोमीटर नहीं है, यहाँ पे है हाइग्रोमीटर। ठीक है, किसका, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये है गलत वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये संबंधित है गोल्फ खेल से। ठीक है, गोल्फ खेल से, गोल्फ खेल से राइडर कप संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस की रचना किसने की थी। तमस की रचना किसने की थी। ठीक है, किसकी तमस की रचना किसने की थी। तो तमस की रचना की थी भीष्म साहनी ने। ठीक है, भीष्म साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म साहनी ने तमस की रचना की थी। ठीक है, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको ताबेई। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर है जुंको ताबेई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका पायरोमीटर का। ठीक है, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है।
पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? तो ये उबलने लगता है फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कण है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। तो इलेक्ट्रॉन कण है ऋणावेशित, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है निगेटिव, ऋणावेशित कण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया हमारे अकबर ने, ठीक है, हमारे अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह शासन आंदोलन किसने आरंभ किया था? ठीक है, गृह शासन आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो गृह शासन आंदोलन किसने आरंभ किया था फ्रेंड्स? तो ये क्या था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन आंदोलन आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकतम मृत्यु किसके कारण होती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकतम मृत्यु किसके कारण होती है? तो होती है तपेदिक रोग के कारण, ठीक है, तपेदिक रोग के कारण अधिकतम मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किसने की? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने की थी। किसकी शुरुआत की थी? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से क्या होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? सूर्य ग्रहण। क्या होता है? सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा जलप्रपात स्थित है। मुद्रा जलप्रपात स्थित है। अब मुद्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है मुद्रा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के कटाव का कारण है। मिट्टी के कटाव का क्या कारण है? तो मिट्टी के कटाव का कारण है जंगलों की कटाई, ठीक है, जंगलों की कटाई। अगर जंगलों की कटाई को रोक दिया जाए तो मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकता है। ये एक पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किससे है? हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किससे? तो यह है कांस्य युग से, ठीक है, कांस्य युग से, कांस्य युग से है हड़प्पा की सभ्यता का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है? भारत में किस राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है? तो यह फ्रेंड्स गोवा का, ठीक है, ये किसका है? गोवा का, गोवा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है या नहीं? आपको सिर्फ ये बताना है चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ठीक है। चीन जो है यूएनओ का स्थायी सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एका आंदोलन का नेता था। एका आंदोलन का नेता था। एका आंदोलन का नेता कौन था? तो एका आंदोलन का नेता था फ्रेंड्स मद्रासी पासी, ठीक है, मद्रासी पासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का राजस्व मंत्री था। अकबर का राजस्व मंत्री था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, ठीक है, टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है फ्रेंड्स 80%, ठीक है, 80% मात्रा होती है जल की, ठीक है, कितनी? 80% जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, कितनी, कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव की शुरुआत 1950 ईस्वी में किसने की थी? ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत 1950 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? तो ये की थी हमारी
के एम मुंशी ने, ठीक है, किसने की थी? के एम मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी ग्रीनविच से, ठीक है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? मतलब कितनी अवधि होती है? 2 माह, 6 माह, 4 माह, 12 माह, 2 साल, 4 साल, 6 साल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक, 6 माह जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी आर्किमिडीज ने, ठीक है, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ठीक है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स बाजिद अली खान, बाजिद अली खान अवध के अंतिम नवाब थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन इकाई, डॉप्सन इकाई, डॉप्सन इकाई, ठीक है। डॉप्सन इकाई जो है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहा जाता है फ्रेंड्स प्लीहा को, ठीक है, प्लीहा को, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर वो है अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते थे? गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते थे? तो गोपाल हरि देशमुख जाने जाते थे लोकहितवादी के नाम से, ठीक है, लोकहितवादी के नाम से, ये था उनका निकनेम, ठीक है, निकनेम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुर राजधानी थी, कांचीपुर राजधानी थी, ठीक है, कांचीपुर की राजधानी क्या थी? तो ये थी पल्लवों की राजधानी, ठीक है, कांचीपुर जो पल्लवों की राजधानी थी। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था तो वो था हमारा बंगाल गजट, ठीक है, क्या था? बंगाल गजट, बंगाल गजट जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह किस सन में हुआ था? बारदौली सत्याग्रह किस सन में हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है फ्रेंड्स ओस्लो, ओस्लो, ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत उदाहरण है, हिमालय पर्वत उदाहरण है, हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है फ्रेंड्स नवीन बलित पर्वत का, ठीक है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक सदस्य है, राज्यसभा एक सदस्य है, ये कैसा सदस्य है? ठीक है, तो ये सदस्य स्थायी सदस्य है, ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर है, सबसे लवणीय सागर है, तो सबसे लवणीय सागर है मृत सागर, मृत सागर जो है ये सबसे लवणीय सागर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत किस सन में हुई? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत किस सन में हुई? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है, ठीक है, घाट प्रभा नदी पर स्थित है, घाट प्रभा नदी पर स्थित है हिडकल परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब होता है, सोते समय रक्तदाब होता है तो ये होता है घटता है, ठीक है, घटता है।
सोते समय रक्तदाब घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स देवगिरी में। ठीक है, देवगिरी में। ठीक है, देवगिरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने चलाया? रुपए का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने चलाया? तो ये चलाया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर है। शेरशाह सूरी ने रुपए का सिक्का चलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % है? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 71%। ठीक है, समुद्र पृथ्वी की सतह का 71% है। कितना है? 71% है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महान विधि निर्माण किसे माना जाता है? महान विधि निर्माण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मनु को। ठीक है, मनु को माना जाता है, मनु को महान विधि निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य स्थित है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। संध्या तारे का उदय किसको निरूपित करता है? संध्या तारे का उदय किसको निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है उत्तरी ध्रुव को। ठीक है, किसको करता है? उत्तरी ध्रुव को। उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्चतम व्यापारिक संबंध बनाए थे। भारत के साथ किसने सर्वोच्चतम संबंध बनाए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स पुर्तगालियों ने। ठीक है, किसने? पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो ये होती हैं लंबवत। ठीक है, कैसी होती हैं? लंबवत। ध्वनि तरंगें लंबवत होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है फ्रेंड्स वो होता है जनरल का। ठीक है, जनरल का सबसे ऊंचा पद होता है, सर्वोच्च पद होता है जनरल का। ठीक है, जनरल का पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई है फ्रेंड्स एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्याय समीक्षा की शक्ति किसके हाथों में है? ठीक है, भारत में न्याय समीक्षा की शक्ति किसके हाथों में है? तो यह किसके हाथों में? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब तो क्वेश्चन खत्म हुए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, और रोज़ इसी समय आपको ये वीडियो मिलेगी। वीडियो करते हैं अंत। जय हिंद।